दुनिया के हर पिता को डेडिकेट। पापा है मोहब्बत का नाम, पापा को हजारों सलाम। कर दे फिदा जिंदगी, आए जो बच्चे के काम। खुशी का हर लम्हा पास होता है जब मेरा पिता मेरे पास होता है। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा मैंने। पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा मैंने। आज भी मेरी फरमाइशें कम नहीं होती। तंगी के आलम में भी पापा की आंखें कभी नम नहीं होती। मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप ही सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरी जमीन है तो पापा आप मेरा पूरा आसमान हो। कभी जो लगी जो ठोकर या चोट तो माँ मुंह से निकलता है, लेकिन रास्ता पार करते कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे यही मुंह से निकलता है। परेशानी कोई जो कभी मन में रहे जान जाते हैं पापा, बिन मेरे कुछ कहे जान जाते हैं पापा। नमस्कार दोस्तों। एक पति जैसे ही पिता बनता है उसके जीवन में जिम्मेदारियों का बोझा हलचल मचाने लगता है। उसका खुद का अस्तित्व जैसे मिटने सा लगता है। करुण रस से परिपूर्ण मेरी इस स्वरचित कविता में एक पिता की इसी वेदना को व्यक्त किया गया है। हर पिता के साथ ना सही, पर कहीं कहीं तो पिता के अस्तित्व के साथ मेरे ये शब्द सत्य प्रतीत होते हैं। मेरी इस कविता से यदि किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक पिता की वेदना। एक पिता के दर्द को बहुत ही करीब से देखा है मैंने, धूप तो क्या शीतलता में भी तपते देखा है मैंने। एक पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने, धूप तो क्या शीतलता में भी तपते देखा है मैंने। बच्चों की फरमाइशों को पूरा न कर पाने की नाकामयाबी, बच्चों की फरमाइशों को पूरा न कर पाने की नाकामयाबी, माता पिता की मेडिसिन और तीर्थ यात्रा न करवा पाने की नाकामयाबी, पत्नी के नए घर की चाहत और गहनों और साड़ियों के सपनों के टूटने की नाकामयाबी पर सुनसान बागों में आंसुओं को पोंछते हुए बैठे एक पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। एक पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। बच्चे के लिए हम कुछ कर ना सके और बच्चा हमारे लिए कुछ कर ना सका। माता पिता की ये वेदना। कई बार हम देखते हैं अकेले में जब माता पिता बैठे होते हैं तो आपस में बात करते हैं, और किसी कारणवश यदि पुत्र के द्वारा सभी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से यदि पूर्ण नहीं हो पाती है तो माता पिता दुखी होते हैं। उसी बात के लिए मैंने वर्णन करा है। बच्चे के लिए हम कुछ कर ना सके और बच्चा हमारे लिए कुछ कर ना सका। माता पिता की ये वेदना। लायक नहीं थे तो शादी क्यों की, पत्नी की ये झिड़कियाँ। लायक नहीं थे तो शादी क्यों की, पत्नी की ये झिड़कियाँ। हमने कहा था हमें पैदा करो, हमने कहा था हमें पैदा करो। बच्चों की इन झिड़कियों पर निरुत्तर एक पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। एक पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। मुफलसी के इस दौर में रिश्तेदारों को दूर जाते हुए, मुफलसी के इस दौर में रिश्तेदारों को दूर जाते हुए, आराम परस्त दूसरों पर आश्रित यह कहते हुए, दोस्तों यारों को कन्नी काटते हुए, दोस्तों यारों को कन्नी काटते हुए, और पड़ोसियों को अचानक अजनबी सा बनते हुए, और पड़ोसियों को अचानक अजनबी सा बनते हुए उस पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। उस पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। माता पिता और बीवी बच्चों के सपनों को, माता पिता और बीवी बच्चों के सपनों को पूरा करने में, अपने आप को परखने में, भाई बहन को खुशियाँ देने में, भाई बहन को खुशियाँ देने में, दोस्तों यारों की यारी दोस्ती निभाने में, दोस्तों यारों की यारी दोस्ती निभाने में, कर्जदारों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाते हुए, कर्जदारों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाते हुए एक पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। एक पिता के दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने। कहते हैं
जड़ों में पानी डालो तो पेड़ की हर एक पत्ती हरी हो जाती है। सच भी है ये। कहते हैं जड़ों में पानी डालो तो पेड़ की हर एक पत्ती हरी हो जाती है। ये इन पंक्तियों को समझिएगा, क्योंकि कई बार बहुत सी गलतियां हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी कुछ परिस्थितिवश हो जाती हैं और उसका खामियाजा नई पीढ़ी के उस पिता को झेलना पड़ता है। तो उसके संघर्ष को मैंने बताया है। कहते हैं जड़ों में पानी डालो तो पेड़ की हर एक पत्ती हरी हो जाती है। सच भी है ये। पर उस पेड़ पर लदे हुए फलों का मजा तो कोई और ही ले लेता है। पर उस पेड़ पर लदे हुए फलों का मजा तो कोई और ही ले लेता है। ये पंक्ति मैंने इसलिए कही है कि कई बार माता पिता के जो भाई बहन रहते हैं उनको संभालने में उनका जीवन निकल जाता है, तो उनकी संतान जब तक आती है और तब तक तो वो आराम, वो मज़ा वो संतान ले ही नहीं पाती है। इसलिए मैंने इन पंक्तियों को कहा है कि कहते हैं जड़ों में पानी डालो तो पेड़ की हर पत्ती हरी हो जाती है। सच भी है ये। पर उस पेड़ पर लदे हुए फलों का मज़ा तो कोई और ही ले लेता है और रह जाता है अंत में सूखा और स्वादहीन फल। और रह जाता है अंत में सूखा और स्वादहीन फल, जिसे खुद ही संघर्ष करके फलना और फूलना पड़ता है। जिसे खुद ही संघर्ष करके फलना और फूलना पड़ता है। तो क्या ऐसे कोई गलती उस पेड़ की मानता है? तो क्या ऐसी कोई गलती उस पेड़ की मानता है? बहुत सोचती हूँ किसे जिम्मेदार मानूं, उन पुरानी जड़ों को, उस खोखले फल को, या बीवी बच्चों की अपार ख्वाहिशों को, या उस पिता के कमज़ोर फैसलों को। बहुत सोचती हूँ किसे जिम्मेदार मानूं, उन पुरानी जड़ों को, उस खोखले फल को, या बीवी बच्चों की अपार ख्वाहिशों को, या उस पिता के कमज़ोर फैसलों को। कुछ समझ नहीं आता। खैर, इतना ज़रूर जानती हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती। घर की गाड़ी पुरुष अकेले से नहीं चलती। ताली एक हाथ से नहीं बजती, घर की गाड़ी पुरुष अकेले से नहीं चलती। मुट्ठी सिर्फ उंगलियों से नहीं बंधती। मुट्ठी सिर्फ उंगलियों से नहीं बंधती। 7 फेरे और 7 वचन सिर्फ एक ही के तो नहीं होते। 7 फेरे और 7 वचन सिर्फ एक ही के तो नहीं होते। संतान सिर्फ एक ही से पैदा नहीं होती। ये सृष्टि सिर्फ एक ही से नहीं चल सकती। ये सृष्टि सिर्फ एक ही से नहीं चल सकती। तो फिर नाकामयाबियों का ठीकरा सिर्फ एक पर ही क्यों? तो फिर नाकामयाबियों का ठीकरा सिर्फ एक पर ही क्यों? टूटते हुए सपनों का जिम्मेदार एक ही क्यों? बिखरते हुए परिवार का जिम्मेदार एक ही क्यों? दुख के अंधेरे में करवटें बदलने का जिम्मेदार एक ही क्यों? बिखरते हुए परिवार का जिम्मेदार एक ही क्यों? दुख के अंधेरे में करवटें बदलने का जिम्मेदार एक ही क्यों? क्यों? आखिर क्यों? तो जब परिवार के लोग अपनी गलती को मान लेते हैं, पत्नी भी समझती है और एक समय के बाद परिवर्तन आता है, तो इसके लिए मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं। नाकामयाबियों, टूटते हुए सपने, बिखरते हुए परिवार और दुख के अंधेरे। नाकामयाबियों, टूटते हुए सपने, बिखरते परिवार और दुख के अंधेरे। अब इन सब बातों से मुक्त एक पिता को आज हंसते हुए बहुत करीब से देखा है मैंने। अब इन बातों से मुक्त एक पिता को आज हंसते हुए बहुत करीब से देखा है मैंने। सुकून भरी राहत की सांसों को लेते हुए, सुकून भरी राहत की सांसों को लेते हुए एक पिता को आज बहुत करीब से देखा है मैंने। एक पिता को आज बहुत करीब से देखा है मैंने। एक पिता को आज बहुत करीब से देखा है मैंने। धन्यवाद। पिता के लिए व्यक्त की गई मेरी ये अभिव्यंजना यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दिल से दिल तक स्वाति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।